यार ये जो कहानी है, इस कहानी का मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कहानी बहुत औसम है यार। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसको प्लीज़ देखो, कसम से कहाँ कमाल की कहानी है। तो मतलब कि सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि किसी की ग्रेव के आगे खड़ा होता है। वो ग्रेव पूरी तरह से खून से सड़ी होती है। हम देखते हैं वो कहता है मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो कहता है मेरा जो बाप जो है उसने मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मुझे हमें घर से निकाल लिया था क्योंकि उसको किसी और एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली की लड़की से प्यार हो गया था। फिर उन्होंने शादी कर ली थी। मुझे वो रात आज भी याद है। उस रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। उस दिन मेरी माँ जो है वो लाचार एकदम बेबस होके मेरे बाप के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मतलब कि उसके घर के आगे गिड़गिड़ा रही थी, ये कह के कि ये दोनों बच्चे आखिरकार तुम्हारे हैं, कम से कम मुझे नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को तो ले लो। उनको अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी माँ उसे में रो रो के चीख चीख के मेरे बाप से भीख मांग रही थी कि कम से कम वो हम दोनों को तो बचा ले, हम दोनों को तो बचा ले। और फिर मेरे बाप ने गेट खोला। मेरी मॉम को लगा वो मान चुके हैं, मेरा बाप मान चुका, पर लेकिन मेरे उस हरामी बाप ने अपने उस पालतू कुत्तों को हमारे ऊपर छोड़। मेरी मॉम ने मुझे और मेरी बहन को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। वो उस डॉग से लड़ रही थी मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जैसे तैसे हम कैसे वहाँ से निकल गए। उसकी माँ उन दोनों को लेकर जा रही होती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ करना बच्चों की मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। मुसीफर तुम एक बड़े भाई हो, तुम्हें अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है, ओके। मुझे लगा था कि मैं, मेरी माँ और मेरी बहन, हम लोग अपनी जिंदगी आगे चल के अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, एकदम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। बट मेरी माँ ने एक कंपनी स्टार्टअप की थी, पर लेकिन उसको स्टार्टअप करने से पहले ही मेरी जो सौतेली माँ जो है, मतलब कि मेरी बाप की दूसरी पत्नी, उसने मेरी माँ को फोर्स किया कि इस कंपनी को बंद करने के लिए, और उनको मजबूर कर दिया जंप करने के लिए बिल्डिंग से। उसकी माँ कह रही होती कि बच्चों प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह जीते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हें इस तरह दर दर की भटके खाते हुए नहीं देख सकती। तो मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुसीफर प्लीज़ अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, और हो सके तो इस सिटी में कभी लौट के मत आना, चले जाना यहाँ से, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हम देखते हैं वो फिर बाद में कूद जाती है। और उस रात वो हमारी माँ का, उस दिन वो मेरी माँ का लास्ट फ़ोन कॉल था। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने देखा कि वो सड़क के ऊपर मेरी माँ की लाश थी। पूरी सड़क मेरे माँ के खून से बहुत बुरी तरीके से सनी हुई थी। उस समय मैं थोड़ा बड़ा था, मैं उस समय 12 साल का था, परंतु मेरी बहन जो है वो सिर्फ 10 साल की थी। 12 नहीं, 14 साल का था। पर लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मेरे जो बाप की जो परिवार है, मतलब कि मेरा बाप को तो इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन मेरा जो, मतलब कि मेरी जो सौतेली माँ जो है वो मुझे और मेरी छोटी बहन को भी अब खत्म करना चाहती थी। हमें मारने के लिए उसने बहुत सारे गुंडों को भी लगा दिया था। उनको तो इंसान कहना भी शायद तक हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। उन्होंने मुझ पर और मेरी बहन पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं बचवाई। पर लेकिन तभी एक मिस्टीरियस मैन वहाँ पर आया था, जिसने बिना किसी हेजिटेट के उसने उस बंदे को जान से मार डाला। और एट द मोमेंट वो मिस्टीरियस मैन आया, वो मुझे कहा कि वो मुझे बहुत पावरफुल बनाएगा जिससे मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चला गया। और उसके बाद मैं एक बैटल फील्ड में आ गया, क्योंकि चाइना की किसी और के साथ एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, जिसके कारण क्या है कि मुझे आर्मी में भर्ती होना पड़ा। मैं बैटल फील्ड में उतर के अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया वैसा किसी ने नहीं दिखाया। मैंने मेरे सारे दुश्मनों को मार के रहा, अकेले रहते ही सारे टैंक्स को, उनके सारे वेपन्स, एवरीथिंग सब कोचू मैंने वहाँ पे, बोले कि किसी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे मैंने अपना, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाया। पर एक पल ऐसा आया था जब हम लोग हारे थे, तब उस समय मेरी एंट्री हुई और मैंने अपने दुश्मनों के, मतलब कि कैंप में जाके वहाँ पे सबको जान से मार डाला, हर पर्सन को। उस समय मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद मैंने उनके लीडर यानी उनके जनरल को भी मार दिया, और बाकी जितने भी सोल्जर्स हैं उनसे भी ने भी सरेंडर कर दिया। तो जिससे कारण क्या है, हमारी टीम जीत गई। उसके बाद से पूरी कंट्री, पूरे जितने भी सोल्जर्स वगैरह जितनी भी टीम्स थी, वो उन सभी ने मुझे एक टाइटल दे दिया था, गॉड ऑफ वार। और मुझे वार का किंग भी बना दिया गया, मतलब कि वार किंग और गॉड ऑफ वार, ये दो टाइटल। गॉड किंग तो मतलब कि क्या बोलते हैं, वार किंग तो मेरी पोजीशन थी, और जो गॉड ऑफ वार जो है वो मेरा टाइटल था। एक आदमी जिसके पास गॉड लाइक पावर, उसने सारे दुश्मनों को एक साथ ही हरा दिया। मैंने अकेले ही पूरी कंट्री को बचा लिया। मेरी पावर उसमें इस दौरान बढ़ चुकी थी कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कंट्री में ऐसा कोई नहीं था जो कि मुझे हरा पाए। लोग मेरी जय जयकार करने लगे थे। और फिर जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया, तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आया कि अब टाइम आ चुका है अपना रिवेंज लेने का, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा, मतलब कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया है। नाउ देन आई एम ए किंग, आई एम ए गॉड ऑफ वार, तो देन आई टेक माई रिवेंज बैक। और फिर हम लेते हैं सीन प्रेजेंट में, जहाँ पे मामा एक है कि माँ 10 साल हो चुके हैं जब से मेरे उस नालायक बाप ने हम तीनों को घर से निकाला था। तब से हम लोग, मतलब कि डर डर की ठोकरें खा रहे थे। पर शुक्र है कि मैं उस समय एक पावरफुल बंदे से मिला, जिसने मेरी पूरी डेस्टिनी ही चेंज कर दी। अब जबकि मैं एक वार गॉड हूँ, मतलब कि गॉड ऑफ वार हूँ, एक किंग हूँ, तो मैं अपनी, क्या बोलते हैं, सिटी में आपकी जो खोई हुई इज्जत है, मैं उसको पूरी वापस ले आऊंगा। उस कमीने बाप और उसकी उस दूसरी वाइफ से आपका बदला लूंगा, ये मेरा वादा है। हम तभी देखते हैं उस ग्रेवयार्ड में कुछ बंदे आते हैं। वो कहते हैं, ओए लड़के, क्या तू अंधा है या फिर तेरे में कोई दिमाग की लोचा है? क्या तू गेट के बाहर वो वार्निंग नहीं पढ़ सकता था? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई?
मिस नान शैंगवान ने हमें कहा था कि इस बिच की मतलब कि इस चुड़ैल की हमें इस ग्रेव को तोड़ना है, इसका यहाँ से नामो निशान बहाना है और इसकी हड्डियों को आज कुत्ते के आगे फेंकनी है। हम आमिर अपनी उम्मीद कहता है नान शेंगवान, ये वही औरत है, मैं जानता हूँ इसे, ये वही औरत है जो कि मेरी माँ के दोस्त के सबसे ज्यादा करीब थी। मतलब कि ये भी मेरी माँ की एक दोस्त ही हुआ करती थी पहले, पर लेकिन इसने मेरे बाप के साथ एक अलग लेवल का खेल खेला। इसने मेरे बाप को किसी तरीके से अपने प्यार में गिरा लिया और उसके बाद देखो क्या किया। मेरा बाप जो है वो चैंग फैमिली से बिलोंग करता है और चैंग फैमिली जो है वो इस पूरे हाइडोन सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली आती है, बहुत पावरफुल फैमिली है। पर लेकिन क्या बोलते हैं, वो जो औरत जो है ना शेंगवान, मैं से शेंगवान बोलूंगा, शेंगवान, वो बहुत ब्रूटल किस्म के इंसान है। उसके चेहरे पे उसके विचार पे कमी मचा रहा। वो सोचती कुछ और है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उसने ये तक नहीं देखा कि उसकी जो दोस्त है वो एक सिंगल मदर है, उसके 2 बच्चे भी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरी माँ से हद से ज़्यादा जलती थी। इसलिए क्योंकि मेरी माँ जो है वो पूरे हाइडोन सिटी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल औरतों में से एक आती थी। पर इन द पॉइंट मेरी माँ ने वो सब कुछ खो दिया उस औरत और उस आदमी के कारण। पर लेकिन जब उसने मेरे बाप को फैलाया, मेरे बाप ने हमें घर से निकाल दिया, तो भी वो इतने में नहीं रुकी, बिल्कुल भी नहीं। उसने मेरी माँ का सारा फ्रेम पैसा सब कुछ ले लिया, तो भी वो इतने में नहीं रुकी, क्योंकि उसको डर था ये औरत बहुत पावरफुल है। तो उसने मेरी माँ को पूरे रास्ते से हटाने की कोशिश की और फिर उसने हमें भी हटाने की कोशिश की। वो औरत बहुत ज्यादा बेशर्म है। उसने अपने बहुत ज्यादा पावरफुल दोस्तों का इस्तेमाल किया जो कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से शादी करे हुए थे। उसने मेरी माँ के जो पुराने घर थे उसको भी तोड़ दिया। मेरी माँ के पास जो चांसेस थे जो अपने आप को बिल्ड कर सकती थी, उसने वो सारे चांसेस भी ले लिए। क्योंकि उस औरत की जो फैमिली है, जो कि शेंगवान फैमिली जो है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है। वो भी एक बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। रियल एस्टेट बिजनेस है उसकी फैमिली। सो उसका यहाँ पे हर तरफ उसका ही राज चलता है। तो उसने किसी तरीके से मेरी माँ से उसके घर के पेपर ले लिए और उसको किसी और को बेच दिया और फिर उसने हमारे पूरे घर को रातों रात उड़वा दिया। मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, हम लोग जबरदस्ती फोर्स हो गए इस शहर को, इस घर को छोड़ के जाने के लिए। पर कहा ना, वो इतने में नहीं रुकी, क्योंकि उसको तो मेरी माँ को इस दुनिया से ही हटाना था, क्योंकि वो चाहती है इस दुनिया की क्वीन सिर्फ वही रहे। तो उसने मेरी माँ को धमकी दी कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वो मेरी माँ को आराम से मारेगी और वो मेरे बच्चों को भी जान से आराम से ही मारेगी। पर लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, तो उसने अपने आप को सुसाइड करा के हम दोनों को बचाने के लिए ठान लिया था। पर मेरी बेचारी भोली माँ, उसको इस बारे में नहीं पता था। उसको लगा था कि जब वो मर जाएगी तो वो कमीनी मेरे अपने बच्चों यानी कि मेरे को, मेरी छोटी बहन को छोड़ देगी। पर लेकिन वो कमीनी किस्म के इंसान, ब्रूटल वुमेन, उसने मेरी माँ के जो प्रॉमिस किया था उसको तोड़ दिया। उसने मुझे और मेरी बहन को भी मरवाने का पीछा ठान लिया था, क्योंकि वो मेरी माँ की मौत से सेटिस्फाई नहीं थी। वो चाहती थी कि वो उसके दोनों बच्चों को यानी कि मुझे भी मरवाना चाहती थी। तो उसने क्या किया, जहाँ पे मेरी माँ की ग्रेव थी ना, उस ग्रेव को भी तोड़वाने का सोच लिया था। पर लेकिन उसको इस बात का डर था कि आज नहीं तो कल मैं जरूर आऊंगा, तो उसने गेट के ऊपर एक वार्निंग भी लिख दी थी। और आज मेरी मॉम की 10वीं मतलब की डेथ एनिवर्सरी है और जो शेंगवान जो वो इसी दिन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको पता था मैं इस दिन जरूर आऊंगा अपनी मॉम को विजिट करने के लिए। वो सच में एक क्रूर और एक ब्रूटल वुमेन है। वो जैसी औरत इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। तभी हम देखते हैं उनकी गैंग के अंदर का जो बंदा जो होता है वो कहता है, ओए आज मैं बहुत ज्यादा बुरे मूड में हूँ, मैं चाहता हूँ हट जा, नहीं तो आज इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। हम देखते हैं उसके साथ एक बंदा और होता है, वो उसको सिगरेट जला के देता है। वो कहता है, सर आज भूलिए बात, आज मिस्टर चैंग का बर्थडे भी है और आज उनकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। मैं तो वैसे भी वहां उस डिनर पार्टी में जाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, तो छोड़ो ना, हम आज इन दोनों को यहीं खत्म कर देते हैं, इसको वार्निंग देने से अच्छा। हमने जो बंदा कहता है अपने आप को हमारे हवाले कर दो, घुटने पे आओ, हमसे माफी मांगो, हमारे तलवे चाटो, नहीं तो बड़ी कुत्ते की मौत मारेंगे, समझे। और हम देखते हैं वो उसकी ग्रेव के ऊपर थूक भी देता है। हम देखते हैं ये देख के वहां पे सभी लोग हंसने लगते हैं कि जॉन तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम देखते हैं वो पीले वाला बंदा कहता है कि काम हो जल्दी करो, जैसे कि बोला वैसे करो, नहीं तो तेरी दोनों टांगे तोड़ देंगे, समझे। हम देखते हैं वो फिर से वापस कहता है कि ओए देख क्या राखी का मेरी तरफ भेजता है, खा जाएगा, मुझको खा जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर लेकिन तभी हम आमेर उसको कंधे से पकड़ लेता है, उसको उठा लेता है और जमीन पे दे दरादर पटक देता है। वो कहता है कि जिसने मेरी माँ की ग्रेव को इस तरह से गंदा किया, अभी कभी इसको साफ करो। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि बाप रे, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने एक हाथ से उसको उठा लिया, ये कोई आदमी नहीं लगता, ये लगता है कोई बहुत पावरफुल बंदा है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है, मिस्टर डूड देख क्या रहा है, मेरी मदद करना। हम तभी देखते हैं मामे गेटर वहां पे अपनी पाँव को रिलीज करता है और उसकी एक टांग को तोड़ देता है। ये देख के वो कहता है मेरी टांग। हम मामे गेटर कहता है, मैंने कहा ना साफ करो अभी के अभी, मुझे वापस तीसरी बार रिपीट करने के लिए मजबूर मत करो। हम देखते हैं वो जो मतलब कि बंदा जो होता है जिसने थूका था, वो अपनी जीभ से उस थूकी चीज को चाट रहा होता है। वो कहता है ये मैं करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर लेके। ये देखिए वो लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स। हम एक दिखता है तो ठीक है चलो अब नीचे आ जाओ। और हम देखते हैं वो सारे कंटेनर वहां नीचे गिरा देते हैं। हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स भी निकलते हैं। हम देखते हैं ये देखिए बंदा कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि योर मैजेस्टी, जैसा कि आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। वो कहता है तो ठीक है, मेरा थोड़ा क्या देख रहे हो, करो अभी के अभी। हम देखते हैं वो सारे कंटेनर खोलते हैं तो उनके अंदर सोना, बोले तो सोने की ईंटें होती है, उनके अंदर सोने की ईंटें। हम देखते हैं वो कहता है टेंशन मत लीजिए, हम इन सोने की ईंटों का इस्तेमाल
करके आपकी माँ के लिए एक बहुत बड़ा एक प्योर गोल्ड का मतलब कि क्या बोलते हैं ग्रेव बनाएंगे। ये सुन के वो लोग कहते हैं इतना सारा गोल्ड, बाप रे बहुत ज़्यादा, एक कंटेनर में लमसम में क्या बोलते हैं बहुत सारा गोल्ड है। हम देते हैं, वो कहते हैं इनकी कीमत शायद तक बिलियंस ऑफ डॉलर में है, बिलियंस ऑफ डॉलर, बाप रे इतना तो किसी अमीर फैमिली के पास भी ना हो, ये है कौन आखिरकार। हम देते हैं, वो कहता है मॉम मैंने आपसे उस दिन मजाक नहीं किया था, मैं आपसे हमेशा से कहता था कि मैं आपकी जब आप मरेंगी तो मैं आपका जो ग्रेव जो है वो सोने का बनाऊंगा। ये लीजिए मैंने आज आपका सपना पूरा किया, पैसा अब बस हमारे हाथ की एक धूल है, धूल। मैंने वो सब कमा लिया जो कि मेरा बाप तो इस जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता। सो जो अब मुझे करना है अब मैं वो करूंगा। अब उस शेंगुआन, अब उसको मैं आपकी ग्रेव के आगे लेके आऊंगा, उससे घुटने टिकाऊंगा और आप उसकी जीभ से आपकी ग्रेव साफ करवाऊंगा, ये मेरा वादा है अपने आप से। हम देते वो लोग कहते बाप रे ये बंदा है क्या, इतना सारा पैसा, अबे तू है कौन बे और इस ग्रेव को इतना सोने से क्यों कवर कर रहा है। वो कहता है हमाम एक कि तुमने उससे पहले तुमने क्या कहा था, जरा तुम मुझे वापस रिपीट कर सकते हो। वो कहता है नहीं मैं भूल गया था। वो कहता है हमें मिस्टर मोहन ने मतलब कि मोहन ने भेजा था, हमें मिस्टर मोहन चैन ने यहाँ भेजा था, जो कि चैंग फैमिली के एक एल्डर हैं और गार्डियन भी। हमें एक दिखता है सच में मैंने जितना शेंगवान को कमजोर समझा था बहुत पहले, ये लड़की उससे भी लाख गुना ज्यादा स्मार्ट है। उसने मेरे बाप से तो शादी की साथ में उसने मतलब कि मेरा बाप की जो फैमिली है चैंग फैमिली, उसमें भी उसने किसी और से भी शादी की है सीक्रेटली। वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सच में हर चीज को कैलकुलेट करके रखती है, पर लेकिन वो किसी भी चीज से डरती नहीं है। हमें एक दिखता है 10 साल पहले भी मतलब कि ये मोहन इसके लिए काम करता था। चैंग फैमिली में ये एक बहुत बड़ा एल्डर था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो शेंगवान जो है ये सच में कमाल की स्मार्ट लड़की है, पर लेकिन ज़्यादा स्मार्ट होना भी इसके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है मिस्टर डू, वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें पता है चैंग फैमिली के साथ कोई भी मतलब कि मिसअप करने के काबिल नहीं है, समझे ना। एल्डर मोहन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो चैंग फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्डर है, कोई भी उनको ऑफेंड करने से नहीं देता। मैं तुम्हें यही कहूँगा जाके उनके आगे घुटने पड़ो, समझे ना। मुझे हाथ लगाने से पहले तुम जरा 100 बार सोच लेना। ये सुन के मामी की टिकता है कि तुम्हारे उस एल्डर मोहन है तो क्या करूं मैं, उसकी औकात में सामने चींटी के बराबर है। और हम देते हैं वो वहां पे आधे से ज्यादा बंदों को बस अपने पाँव के प्रेशर से ही मार देता है। ये देखिए उसकी फटके 4,64,465 हो जाती है कि बाप रे ये क्या हुआ। वो कहता भाई भाई मैं मजाक कर रहा था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी फट चुकी है, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करोगे आखिरकार, वार किंग को तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगे, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की सोच रहे हो। ये सुन के बोलता है क्या वार किंग मतलब कि गॉड ऑफ वार, यानी कि तुम यानी कि तुम इस कंट्री के नए क्राउन किंग हो, ये कैसे हो सकता है। वो बंदा जिसने अकेले ही मतलब कि जो जितने भी दुश्मन थे उन सबको अकेले ही मार दिया, यानी कि यू आर द गॉड किंग, सॉरी वार किंग। और हम देते हैं ये सुन के मामी के उसका सर धड़ सा अलग कर देता है और वो अपनी माँ की ग्रेव को उठाता है और वो जाने लगता है। उसके पीछे एक बंदा होता है, वो उस बंदे को कहता है चलो जरा उसके सेलिब्रेशन को देखते हैं, आखिरकार शेंगुआन का जो बेटा है मैंने सुना आज उसकी एंगेजमेंट है, चलो देखते हैं आखिरकार उस शेंगुआन के बेटे के साथ क्या करना है। हम देखते हैं कैपिटल होटल का सीन, हम देखते हैं मामी के वहां आ जाता है। वो कहता है इस सिटी का ये सबसे पुराना होटल है और मेरी माँ का घर भी यहीं कहीं था। ये होटल जो है ये उसी पे बना है जहाँ पे मेरी माँ का पुराना घर हुआ करता था, तो इसने मेरी माँ के पुराने घर के साथ ये किया था। हम देखते हैं उसके साथ जो बंदा होता है उसका नाम होता है टैंक। वो कहता है माय मैजेस्टी मैं इस चीज का अच्छे से ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लीजिए, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो कहता नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम मुझे वापस दो, ये मेरी माँ की ग्रेव है जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने दुश्मनों को मैं इसी के आगे घुटने टेकने पे मजबूर करूंगा। और हम देखते हैं मामी के बाद में होटल के अंदर जान होता है, लोग उसको देख के कहते हैं कि वाह सच अ हैंडसम पर्सन, यार ये कितना स्ट्रॉन्ग कितना कमाल कर रखता है, मुझे तो उसको पहली नजर देखते ही फर्स्ट साइड लव हो गया। मामी के वहाँ टेबल पे जाता है, उस क्या बोलते हैं कॉफिन को मतलब कि क्या बोलते हैं ग्रेव की जो स्टोन है उसको ऊपर रखता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं वाह इसने इतना भारी मतलब की चीज उठा के रखी है, ये लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं, हम देते हैं उस गार्ड के कैप्टन को जिसका नाम होता है श्वान। हम देते हैं वो उसके पास आता है, वो कहता है सर आप इस बड़े से पत्थर को यहाँ पे लेके क्यों आए हैं, क्या आपके पास इन्विटेशन है। सर ये होटल के रूल के अगेंस्ट में है। वो अपने मन में कहता है मुझे याद है मिस्टर चैंग की आज एंगेजमेंट पार्टी है और उन्होंने कहा था कि जो बंदा बहुत ज्यादा हाई लेवल का बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट लेके आएगा केवल उसे ही एंट्री मिलेगी और कोई नहीं। उन्होंने जिसको बुलाया है वही यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज उसको बाहर निकालो। और ये जो रूल्स जो है ये मिस्टर शेंगवान ने यहाँ पे इस होटल के लिए बनाए हैं। इस बंदे की इतनी हिम्मत की यहाँ आया। वो कहता है सर क्या आपके पास इन्विटेशन कार्ड है सर। वो कहता है और ये क्या है आखिरकार, इसमें किस प्रकार का चीज़ है मुझे देखने दो। हमारा गिटर कहता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पर लेकिन तुम नहीं जाओ अपने मैडम मतलब कि शेंगवान को बुला के लेके आओ। और उसका हाथ अपने चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस मतलब कि चैन के बारे में ऐसा कहने की, उनका नाम लेने की, छोड़ो। हम देते हैं वो उसका मतलब कि हाथ दबा रहा होता है। वो कहता छोड़ो मुझे। वो कहता बाप रे ये हो क्या रहा है, इसने सिर्फ चॉपस्टिक से मेरे हाथों को पकड़ के रखा पर फिर भी इतना दर्द हो रहा है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं उसको उठा के दूर फेंक देता है और हम देखते हैं वो टेबल पे जाके भिड़ता है। ये देख के ऊपर से एक बंदा आ जाता है, वो देख रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि एल्डर मोहन आप इस बंदे के बारे में क्या सोचते हैं, और इसका नाम होता है हेनरी चैंग और ये शेंगवान का बेटा
बेटा होता है। हम देते हैं एल्डर मोहन को, वो कहता है कि आई थिंक ये बंदा अब यहाँ पे नहीं बच पाएगा। वो कहता है मेरी मॉम से बदला लेने के लिए बहुत से बंदे हर साल आते हैं और लगता है ये भी उनमें से ही एक है। खैर कोई ना, चलो इसको ठिकाने लगा दो। हम देते हैं वो जो कैप्टन जो होता है वो उठता है, वो कहता है तू कमीने, तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो इसे। तभी हम देते हैं वहाँ पे एक बंदी आती है, एक लड़की आती है जिसका नाम होता है बेबी, और ये यहाँ की इस होटल की डायरेक्टर होती है। हम देते हैं वो कहते रुको, हम देते हैं वो कहते डायरेक्टर शिवान आप यहाँ। हम देते हैं वो कहते हेलो सर, मेरा नाम है बेबी शिवान, मैं इस होटल की डायरेक्टर हूँ, आप मुझे बेबी भी कह सकते हैं। चलिए अब मेरे साथ आइए ना, मैं आपको आज आपको थोड़ी जन्नत दिखाती हूँ, आइए ना। वो अपनी कहती है कि मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ट्रबल कास्ट हो, क्योंकि आज मिस्टर चेंग की यहाँ पे क्या बोलते हैं इंगेजमेंट पार्टी है। वो कहते सर आइए ना, देखिए मैं थोड़ी कपड़े भी उतारती हूँ। हमें कहता है कि साली को निकालना होगा यहाँ से। वो अपनी उम्मीद कह रही थी कि मुझे इस बंदे के बारे में पता लगाना होगा, अगर मिसेस चेन को इस बारे में पता चला तो वो तो मुझे मार ही देगी। हमें उसको अपने हाथ से दूर करता है कि हटो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझसे बात करो, जाके मतलब कि नानाओ शेंग गुआन को बुला के लेके आओ। वो कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह नीचे गिराने की, तुम मुझे जानते नहीं हो। तभी हम देखते हैं वहाँ एक मोटा बंदा आता है कि बीबी आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे। वो कहता है ये आखिरकार हो क्या रहा है। हम देखते हैं इस मोटे का नाम होता है जुओ और ये इस कैपिटल होटल का शेयर होल्डर होता है। हम देखते हैं वो गार्ड को थप्पड़ लगाता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। वो कहता है मिस्टर जाओ आई एम रियली सॉरी। वो कहता है बीबी यू आर ओके ना माय डार्लिंग। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर इसने मुझे हिट मारा। ये सुन के वो कहता है ठीक है मैं अभी इससे सेटलमेंट करता हूँ। हाउ डेयर यू टच माय बीबी, ये तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। आखिरकार तुम्हारी क्या औकात है, बीबी इस यहाँ की डायरेक्टर है, इससे माफी मांगो। हम हमें एक दिखता है। वो कहता है ये जो जगह है ये मेरी माँ का पुराना घर हुआ करता था, मैं सोच रहा हूँ इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। हाँ जहाँ पे भी हो बस आई होप खुश रहे। मुझे याद है यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से खेला करते थे, मैं मेरी बहन और मेरी माँ हमेशा मुझे खाने के लिए बुलाती थी, पर मामे के कोई आंसर नहीं देता। ये देख के वो कहता है साले इग्नोर मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकता क्या। हम देते हैं वो कहता है कि कैप्टन वांग इसको अच्छे से सबक सिखाओ, इसको एक काम करो जान से मार डालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो सारे गार्ड्स तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाप रे यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी टीम आ चुकी है यहाँ पे एक बंदे को मारने के लिए, बाप रे ये हो क्या रहा है, चलो मुझे देखना है। हम एक टेबल पे बैठा बड़ा वाइन पी रहा होता है। हम देखते हैं कैप्टन जो होता है वो अपनी स्टिक निकाल के कहता है बंदे आज तो तू यहाँ गया, आज तो तेरे को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। हमें एक दिखता है कि तुम अपने हाथ में इस स्टिक का इस्तेमाल करोगे जीतने के लिए। इस तरह से तो मैं बच्चे जब मैं छोटा था तब मैं खेला करता था, और जबकि तुम्हारे पास चैंग फैमिली का सपोर्ट है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हिला भी सकते हो। चलो देखते हैं। हम देखते हैं जो मतलब कि जाओ जो होता है वो कहते हैं चलो हम लोग रूम में चलते हैं, मैं जरा वहाँ पे कुछ लेके आता हूँ, चलो इस बंदे को ये लोग देख लेंगे। हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेकेटर के ऊपर बस अटैक करने वाला होता है। हमारे मेकेटर वहाँ पे अपनी बस माँ की ग्रेव को बस थोड़ा सा घिसकाता है और उसके अंदर से जो पावर निकलती है उससे मतलब कि पूरी ज़मीन फटने लगती है। हम देखते हैं सारे बंदे घुटने में आ जाते हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देख के लोग कहते हैं वाह इसने मात्र केवल उस पट्टी को हिलाया था, उस गिफ्ट को हिलाया और देखो इतनी खतरनाक लेवल की पावर जनरेट हुई है। हम देखते हैं जो मोहन जो होता है वो कहता है, वो हम देखते हैं जो हेनरी जो होता है वो मोहन से पूछता है कि आपको ये बंदा कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहता है कि मैं क्या सोचूं आखिरकार, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ इसको सेटलमेंट करो। हम देखते हैं वो कहता है इस बंदे में पोटेंशियल है, मैं इसे 3 हिट मार के मार सकता हूँ। हम देखते हैं वो कहता है हाँ तो ठीक है जो करना है आपको वैसा कर, मैं बस ये चाहता हूँ कि आखिरकार किसी प्रकार की कोई ट्रबल कास्ट ना हो यहाँ पे। हम देखते हैं जाओ जो होता है वो कहता है मेरी ये इस आवाज़ को ध्यान मत दो, लगता है वो बंदा पिट रहा होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं सारे गार्ड्स उसके आगे घुटने पे बैठे होते हैं। हम देखते हैं वो कहता है ओए मोटे यहाँ और मेरे तलवे चाट। ये देख के वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे, ये चैंग फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गार्ड थे, पर लेकिन ये लोग इस बुरी तरीके से मारे गए। बाप रे मिस्टर चैंग की आज बर्थडे पार्टी भी है और एंगेजमेंट पार्टी भी है, उनको पता चला तो वो तो मुझे मार देंगे। वो कहता है मिसेस चैंग यहाँ पे जल्द ही आने वाली है, तेरे लिए यही बेटर रहेगा कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। लोग कहते हैं कि हाँ देखो आज मिसेस चैंग के बेटे की बर्थडे पार्टी है, उनकी एंगेजमेंट भी है, बच्चे यहाँ पे इतने डबल कास्ट मत करो नहीं तो तुम्हारे पे बहुत भारी पड़ेगा। हम देते हैं जाओ जो होता है वो कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पे ये सब कुछ कर ही रहे हो तो तुम अपना अंजाम खुद देखोगे, तुम बस इंतजार करो, मिसेस चैंग और मिस्टर चैंग जब यहाँ आएंगे ना तो तुम खुद मारे जाओगे। वो कहता है ये बढ़िया है, बस इसको थोड़ी देर बातों में जाके रखूंगा, जैसे मिस्टर चैंग यहाँ आएंगे उसके बाद देखता हूँ कि ये क्या कर पाता है। हम मेकेटर वहाँ पे बस अपनी जो मोम की जो क्या बोलते हैं कॉफिन की मतलब की जो प्लेट जो होती है उसको उठा के उनके आगे ला के पटकता है, जिसके अंदर से जोरदार पावर निकलती है। और हम देखते हैं हम मेकेटर वहाँ एक हीलियम खतरनाक डेवलिस्ट एंट्री मारता है। वो कहता है कि तुमने पहले नहीं कहा था यहाँ पर अगर कोई भी मरता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे, क्यों है ना। मुझे वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि झूठ बोलते हैं, मरने के लिए तैयार रहो। ये सुन के वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए
मैं डरता नहीं हूँ आपसे, पर लेकिन तुम बड़ी कुत्ते की तरह मारे जाओगे अगर तुमने मुझे मारा, क्योंकि चैन फैमिली तुम्हें मार देगी, समझे ना, क्योंकि इसके इंतजाम तुम खुद होगे। हमारा मेगेट उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेनरी आ जाता है। वो कहता है अभी अभी यहीं रुक जाओ। हम देखते हैं बीवी उसके पास आती है। वो कहती है मिस्टर चैंग थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गए। ये बंदा ये आके होटल के रूल फॉलो नहीं करा और विदाउट यहाँ पे बिना परमिशन के यहाँ आ चुका है। प्लीज इसको यहाँ से बाहर निकालिए ना प्लीज। इसने मिस्टर जाओ को मारने की धमकी भी दी है। ये बहुत एरोगेंट है। इसने आपकी और मिस्टर चैंग की आपकी पूरी फैमिली की बेइज्जती भी की है। हम देते हैं जाओ जो था वो कहता कमीने अब तो तू गया। मिस्टर चैंग यहाँ पे आ चुके हैं, अब तू नहीं बचने वाला, तेरे को बड़ी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। पर लेकिन हमारा मेगेटर अपना पैर जोर से उसके मुंह के ऊपर दे मारता है और उस बंदे को वहीं जान से मार देता है, यानी कि जाओ को वहीं पे मार देता है। उसका खेल वहीं खत्म। मामे के जो होता है वो मतलब कि हेनरी के पास जाता है। वो कहता है कि हाँ भाई तो बोल तू क्या कुछ कह रहा था, कुछ करने की बात कर रहा था। ये उसको इतना पावरफुल देख के वो कांपने लगता है। तभी हम देखते हैं एल्डर मोहन वहां जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। हम देखते हैं लोग उसको देख के कहते हैं कि बाप रे ये मैटर क्या आखिर का। मिस्टर चैन उस बंदे से इतना कांप रहे हैं। उस बंदे को देखा, उसकी आंखों देखो, बाप रे बहुत पावरफुल लगता है, ये बहुत एरोगेंट है। खैर कोई ना, पर लेकिन वही बात करें इस बंदे की, ये बंदा वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल तो है, पर लेकिन आई थिंक इसने गलत फैमिली से पंगा लिया है। हम देखते हैं मिस्टर मोहन जो होते हैं मतलब कि एल्डर मोहन, वो हेनरी को बिठाते हैं कि आप जरा बैठो मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ। हम देखते हैं मिस्टर मोहन जो होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि वो कहता है तुम मेरी 3 हिट को भी अगर सह लो तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, समझे, बहुत ज्यादा। और अगर मैंने तुम्हारे 10 हिट्स को अगर मतलब कि डॉज कर लिया, मतलब कि हैंडल कर लिया, तो मैं ये मानना होगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, अपने घुटने मेरे आगे टेकने होंगे। ये सुन के लोग कहते हैं 10 और 3 बाप रे लगता है मैच बहुत पावरफुल जाने वाला है। एक बंदा कहता है अगर 10 लोग मिलके भी अगर मतलब कि 10-10 हिट मारे ना एल्डर मोहन को तो भी वो अपनी जगह से भी नहीं लेंगे, समझे ना, इतने पावरफुल है वो। एल्डर मोहन उसको कहता है कि देखो बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, यहाँ से उल्टे पैर चप्पल हाथ में लेके भाग जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जैसे सभी लोग कहते हैं कि ये बंदा एल्डर मोहन के मतलब कि बराबर का नहीं है, एल्डर मोहन बहुत पावरफुल है। हम एक कहता है अच्छा तो तुम हो एल्डर मोहन, क्यों है ना, जिसने मतलब कि उस पहाड़ के ऊपर उस ग्रेव के ऊपर उन बंदों को भेजा था, है ना, उस मेरी माँ के मतलब कि ग्रेव यार्ड को तोड़ने के लिए। ये सुन के वो हैरान होता है। वो कहता है 1 मिनट क्या, सुनो जल्द से जल्द एक काम करो, डूगू को और उन सबको मतलब कि फोन करो जो लोग उस माउंटेन पे उस ग्रेव यार्ड को तोड़ने के लिए गए थे, जल्दी बुलाओ। हम देते वो फोन करने लगे। वो अपने उन्हें कहता है कि बाप रे उस माउंटेन के ऊपर 1 मिनट ये बंदा वहां से आया है, तो डेट्स मीन वो लोग भी वहीं पे होंगे। पर लेकिन इस पर्सन के अंदर से मुझे बहुत ब्रूटल ऑरा महसूस हो रहा है। उनके साथ क्या हुआ मुझे तो अब तक उनका कोई फोन भी नहीं आया। हमारा मेरे कहता है ये बेकार है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां सबको मार दिया। ये सुन के वो कहता है कि क्या तुमने मार दिया बच्चा, कि क्या तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो अब मैं भी थक चुका हूँ तुमसे पूछ के, तो ठीक है अब तैयार हो जाओ बच्चे। हम मेरे कहता है अच्छा तो यानी कि अब तुम मतलब कि मुझ पर अटैक करने वाले हो, चलो मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि ये वाला मैच कौन जीता है। ये सुन के वो था बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा एरोगेंस है, आज मैं तुम्हारी एरोगेंस को उतारता हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि एल्डर मोहन आप खत्म कर दीजिए उसे, मार दीजिए, हम आपके साथ हैं। हम मेगेटर मतलब अपनी मतलब की थोड़ी सी पावर को इस्तेमाल यूज करता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को। वो अपनी माँ की जो ग्रेवयार्ड का जो स्टोन जो होता है उसको अपनी तरफ बुलाता है। और हम देखते हैं वो स्टोन जो उछल के एल्डर मोहन की तरफ अटैक करने बढ़ रहा होता है। ये देख के वो होता है अरे नहीं मैं गया। और हम देखते हैं वो सीधा उस टैबलेट से टकराते हैं और वहां पे धमाका होता है। एल्डर मोहन बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं उसकी छाती पे हम देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक भी होता है। हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि बाप रे ये तो बहुत पावरफुल है, बच्चे तुम हो कौन आखिरकार। हम हमें दिखता है हे क्या तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे वो पीच ब्लॉसम के मतलब की फल है यहाँ पे। वो कहता है मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे एक पीच ब्लॉसम का ट्री हुआ करता था जिसके फल जो है पीच ब्लॉसम वो बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ करते थे। मैं आंख बंद करके उनको तोड़ लेता था और मेरी माँ साइड में बैठी वहां पे कपड़े धोती थी। हम देखते हैं मोहन कहता है कि मुद्दे से मत भटको, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछा उसका जवाब दो। वो कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, मैं मानता हूँ, पर लेकिन ये चैन फैमिली है, चैन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम नहीं बच पाओगे। ब्रोन चैन जो है ना वो एक करंट मार्शल आर्टिस्ट है इस फैमिली का, समझे, वो पैट्रियार्च भी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो कि उससे पंगा ले सके, समझे ना। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अपनी घुटनी उसके आगे टेक दो। हम हमें कहता है हाँ ब्रोन चैंग वो बंदा जिसने मेरी माँ को डिवोर्स दिया था, जो कि शेंग गुआन के लिए अभी करंटली उसका हस्बैंड है, मतलब कि मेरा वो नालायक बाप। मुझे लगता था कि मेरी माँ और मेरा बाप दोनों आपस में बहुत जन्म जन्म के साथी है, पर लेकिन उस रात अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बातें सुनी थी। हम देखते हैं उसके बाप को जो कि कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इस सिटी में मेरा बराबर कोई नहीं है, समझे ना, और मेरी फैमिली भी है वो एक दिन बहुत पावरफुल फैमिली बन
जाएगी। तो मैं तुम जैसे एक मिडिल एज बुढ़िया से अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो मैं अब शैन गुआन के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, निकलो यहाँ से। मामी कहता है और मेरी मोम और मेरी माँ की मौत के पीछे का एक मेन कारण वो भी है, वो कमीना आदमी, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। देते हैं एल्डर मोहन कहता है कि अपनी घुटने टेक दो, समझे ना, और ये कहो कि वो बहुत ज्यादा महान है, समझे ना। इस तरह कम से कम हम तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचेंगे ना, नहीं तो अगले दिन तुम्हारा फ्यूनरल होगा। देते हैं वो कहता है कि मैंने ब्रोन चेंग का नाम लेके इसको डरा दिया, यानी ये उसका नाम सुन के डरा है। मामी कहता है मैंने कहा ना, क्या यहाँ पे एक पीच ब्लॉसम का ट्री हुआ करता था, तो मुझे वो पीच ब्लॉसम के फल चाहिए, क्या वो है या नहीं, इस जवाब दो मुझे, नॉनसेंस करना बंद करो। और उसके ऊपर एक हल्का सा अटैक करता है जिससे एल्डर मोहन दूर जाके दीवार में फिट हो जाते हैं, मतलब कि भिड़ते हैं। ये देख के हम देखते हैं बीबी हैरान होती है कि बाप रे एल्डर मोहन। हम देते हैं मामी कहता है तो मिस्टर चैंग क्या आपके पास पीच ब्लॉसम के फल हैं? वो कहता है नहीं, देखो मैं किसी तरीके से वो पीच ब्लॉसम के फल तुम्हें दिलाऊंगा। वो कहता है ठीक है, तो याद रखना वो पीच ब्लॉसम के जो फल थे, जो कि यहाँ पे एक पीच ब्लॉसम का ट्री था, उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे ना, मुझे वही फल चाहिए और किसी पीच ब्लॉसम के नहीं। फिर हम देखते हैं 5th फ्लोर के ऊपर का सीन, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो कहता है मिस्टर वे, जो एंगेजमेंट है जो कि हमारे बच्चों के बीच होने वाली है, वो इस हैंड्रोन सिटी के अंदर सबसे बड़ी इवेंट होने वाली है। आपकी बेटी और मेरा जो भांजा जो है वो सच में एक कमाल के परफेक्ट कपल है, जो कि हेवन द्वारा चूजन है। हम देखते हैं एक औरत को, ये शैन गुआन नहीं है, ये शैन गुआन की बहन है। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मेरी बहन अपसेंट है। वो क्या कि मेरी बहन और मेरा जो ब्रदर इन लो है ना, ब्रो चेंग, वो लोग इस वक्त किसी बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गए हैं, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो इस वक्त पूरी एंगेजमेंट पार्टी वगैरह सब मैं ही संभाल रही हूँ। आई होप कि आपको इससे बुरा ना लगे। ये सुन के वो तो कमाल की बात करते हैं प्रेसिडेंट शैन गुआन। मैं इस पूरे हाइडोन सिटी के अंदर आप मतलब कि हर आदमी, हर औरत आपकी और आपके परिवार के बारे में, अचीवमेंट के बारे में सब जानते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। ये वैंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है। वो अपनी बेटी से कहता है डीनी, आई होप कि तुम हेनरी के साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। वो अपने उन्हें कहता है कि बेटा प्लीज मुझे माफ करना, आई होप कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमें बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की जरूरत है, बहुत पावरफुल बंदे की जरूरत है, तो मुझे ये करना होगा। आई नो कि ये तुम्हारी इजाजत के बगैर है, पर लेकिन केवल ब्रोन चेंग ही है जो कि हमारी इस यहाँ पे मदद कर सकता है। मैं जानता हूँ तुम हेनरी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, वो एक प्ले बॉय है, पर यही हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारा अपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो कहती है हाँ डैड मैं समझ सकती हूँ। वो अपनी कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। मैं अपने प्यार को ढूंढना चाहती थी जिसने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। मैं उससे पहली नज़र से प्यार कर बैठी थी, पर लेकिन वो बंदा कहाँ है किसी को नहीं पता। और आज मुझे जबरदस्ती मुझे इस लड़के हेनरी से शादी करनी पड़ी है। क्या क्रिटिकल मूवमेंट आ चुका है ये। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है प्रेसिडेंट शैन गुआन, वो बंदा बाप रे वो बहुत पावरफुल है, उसने ऑलमोस्ट के मेटोजाओ को मार दिया है, यहाँ तक कि एल्डर मोहन भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे, वो हेनरी को मारने वाला है। ये सुन के होता है क्या कौन किसकी इतनी हिम्मत जो कि ये सब कुछ कर रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर वेज होते हैं, वो कहते हैं प्रेसिडेंट शैन प्लीज शांत हो जाइए, मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ। हम देखते हैं वो एक पेपर निकालता है, उसके ऊपर अपना मतलब कि साइन करने लगता है। वो कहता है कि ब्रून चेंग जो है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, समझे तो समझ गए ना। ये सुन के हाँ आखिरकार हमारे पैट्रियट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपके शब्द काफी है मतलब कि उनको बहुत ज्यादा अच्छे देने के लिए, टेंशन मत लीजिए मैं ये काम कर लूंगा। हम देखते हैं वो जाने लगता है उस स्क्रोल को देखे। वो कहता है मिस्टर वे आपकी आर्ट ऑफ कोरियोग्राफी जो है वो सच में कमाल की है, आपके जैसा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। हम देखते हैं उसकी बेटी जो होती है वो कहती है डैड मुझे नीचे जाना है। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो नीचे जाने लगती है। लोग कहते हैं कि देखो ये तो मिसेस टीनी है ना, विंग टीनी, वाह यार सच में कितनी ज्यादा बहुत खूबसूरत है मिस्टर चैंग, और ये एक कमाल के कपल है सच में। हम देखते हैं वो नीचे आते हैं, वो देखती है कि आखिरकार कौन बंदा है जो कि हेनरी चैंग से पंगा ले रहा है, जरा देखने दो। हम देखते हैं वो वहां जाती है, वो कहती है एक मिनट ये बंदा, एक मिनट ये तो वही बंदा है। हम देखते हैं वो याद करती है कि 2 साल पहले जब मैं मेरे फादर बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं जा रहे थे, तब हमारे जो दुश्मन थे मतलब कि हमारे जो दुश्मन जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने मुझे मेरे डैड को किडनैप करके कहीं लेके जा रहे थे। मेरे फादर जो उसके मतलब कि उन्होंने मुझे कार से धक्का दे दिया था कि मैं बच जाऊं, पर लेकिन मैं 2 कार्स के बीच में फंस गई थी, मुझे लगा मैं मारी जाऊंगी, पर एट द क्रिटिकल मोमेंट ए पर्सन कम आउट एंड हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। वो सच में कमाल का पावरफुल पर्सन है, उसने सिर्फ अपने दोनों हाथों से दोनों गाड़ियों को मतलब कि उछाल के फेंक दिया और मेरे डैड और मुझे बचा लिया। वो बंदा सच में कमाल का था और उससे उस समय पहली बार देखते ही मुझे पहली नजर का प्यार हो गया था। पर अब मैंने को लगा कि मैं जिंदगी में वापस कभी उसको नहीं देख पाऊंगी, पर फाइनली आखिरकार आज मुझे वो मिल ही गया। हम देखते हैं वो भागती उसकी तरफ जा रही होती है, पर लेकिन बीच में हेनरी भी होता है। एक बंदा कहता है मिस्टर चैंग आपकी फियोंसी आपको देखने के लिए आई है, लगता है वो आपको गले लगाना चाहती है, आपकी चिंता करी है। ये सुन के वो
वो अपनी उन्हें कहता है कि मैं बड़े बरसों से मतलब कि टेनी विन को अपना बनाना चाहता था, इसके ऊपर काम कर रहा था कि कम से कम ये मेरे को अब भाव दे। आज तक कभी इसने मेरी चिंता नहीं की, पर लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि इसका मुझ में इंटरेस्ट आया, मेरी तरफ आ रही है। वो कहता है बाबू टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। पर लेकिन वो उसका बीच जैसे उसको छोड़ के हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं हमारे मेकड़ के पास आती है। वो कहती है फाइनली 2 साल बाद मैंने तुम्हें देख लिया, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। ये देख के लोग कहते हैं कि ओ रे भाई साहब, सड़े आम इस औरत ने हेनरी चेन को चीटिंग यानी कि शादी नहीं होगी, शादी कैंसिल। हेनरी तेरा गंदा वाला कटा है भाई, बहुत गंदे वाला। हम देते हैं हेनरी की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है सच एम्बेरसिंग मोमेंट यार, पूरी मतलब कि चैंग फैमिली के ऊपर अब तो एक धब्बा लगेगा। वो कहती कि सच में ये तुम हो। मामी के अपने में कहता है कि 2 साल पहले मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि टीनी की फाइनली आखिरकार मदद की। वो कहता है जब मेरे बाप ने मतलब कि हम लोगों को डिवोर्स, जब मेरे बाप ने जब मेरी माँ को डिवोर्स दिया था तो हमारा इस आइडेंटिटी सिटी के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था, और खासकर सच्चे दोस्त बनाना तो इस दुनिया में सच में बहुत मुश्किल है। पर लेकिन टीनी एक इकलौती एक ऐसी बंदी थी जो कि हम मेरी और मेरी बहन की सबसे ज्यादा चिंता करती थी, ये सबसे ज्यादा समय हमें देती थी, इसके लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैन फैमिली जो है वो सच में एक हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली थी, एक सपोर्टर फैमिली थी। जब हम लोग स्कूल भी जाते थे ना तो सारे बच्चे हमें बुली करते थे, पर लेकिन टीनी इकलौती वो लड़की थी जो कि हमें बचाती थी। अगर वो नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि हम कभी बच भी पाते थे। क्या वो सच में एक कमाल का पल था। वो कहती है कि उस समय मेरे फादर और मैं साथ में उस समय मर ही जाते उस फॉरेन ट्रिप के कारण, पर अगर तुम सेव नहीं तो अगर तुम हमें नहीं बचाते तो आई डोंट थिंक कि हम बच पाते। क्या सच में उस बात को 2 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई, मुझे लगा मैं कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। तुम उस समय बड़ी जल्दबाजी में चले गए थे, मैं तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कह पाई। मेरा नाम है टीनी वैन और तुम मुझे टीनी कह सकते हो। तुम्हारा नाम? वो कहता है मेरा नाम है फिनजेन। वो अपने में कहता है फिनजेन जो है वो मेरे मतलब कि अलायंस में से किसी एक बंदे का नाम है, और मेरा रियल नेम जो है वो मुसीफर जैन, जो कि जब मैं पैदा होता तो मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया था। एक्चुअली इसके अलायंस में से नहीं, एक्चुअली ये उस बंदे का नाम है जो कि हमारे मेकड़ को मतलब कि लेके चला गया था वार के अंदर। वो कहता है कि ये नाम जो है ये उस बंदे का नाम है जो कि मुझे लेके चला गया था, और जो मुसीफर जैन जो है ये मेरा नाम था। पर लेकिन जब मैं बैटल के अंदर उतरा उसने मेरी परफॉर्मेंस देख के उसने मुझे मतलब कि एक टाइटल दे दिया था। पर लेकिन और जो ये नाम जो है ये मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कहती कि क्या तुम जानते हो मेरा भी एक दोस्त है जिसका लास्ट नेम जैन है। सच में कमाल का कोइंसिडेंस है, पर लेकिन इतने साल हो गए मैं उसे कभी नहीं देख पाई। वो कहता है कि आई एम श्योर कि तुम आज नहीं तो कल उसे जल्दी ही देख लोगी जब समय आएगा। हम देखते हैं फिर से 5th फ्लोर के ऊपर का सीन जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है। वो कहता है अब नीचे की तरफ एकदम शांति हो चुकी है, लगता है सभी लोग अब एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ये सुन के हाँ आखिरकार ये मिस्टर विंग आपकी कारण है, आपकी कोरियोग्राफी बड़ी कमाल की है, आप बड़े कमाल के बंदे हैं, मतलब उसके चाट रहा होता है। वो कहता है ये बात सच है कि हमारा जो मतलब की पैट्रियाज है मिस्टर बोन चेंग वो एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं और आप जो है एक कोरियोग्राफी मास्टर हैं। आपके लिखे हुए कुछ शब्द ही काफी है एक बंदे को गो डाउन करने के लिए। आप सच में गॉड लाइक कोरियोग्राफर है। हम देखते हैं जो मतलब कि जेन गुआंग की बहन जो होती है वो कहती है कि वैसे भी अब हम लोग जल्द ही समधी बनने वाले हैं, मेरा ब्रदर इन लोग और आप जल्दी एक दूसरे की समधी बनने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है अब हमारा कजन चेन जो है हेनरी चेन वो सच में कमाल का बंदा है, लगता है वो हमें जल्द ही चाचा तो बना ही देगा और हमारी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी और पावरफुल बनेगी। ये सुनिए होता हाँ आई थिंक वो भी शादी को लेकर बहुत खुश होगा कि इतनी ग्रेट लड़की उसके साथ शादी करने वाली है। इस लड़की मतलब कि टीनी के होने के साथ मतलब कि उसका फ्यूचर बहुत पावरफुल मिलेगा और हमारी फैमिली भी वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। तब एक बंदा आता है वो होता मिस्टर बेन जल्दी से नीचे चलिए। ये सुन के होता अरे क्या हुआ, हाँ मुझे मत कहो कि वो दोनों यंगस्टर मतलब कि वहां पे कुछ कर रहे हैं। अरे वो लोग करते रहे, आखिरकार मेरे लिखे हुए शब्द काम आ गए ना। ये सुन के होता नहीं ये बात आखिरकार मिसेस वैन की है, मतलब कि मिस वैन की है, आपकी बेटी को लेके है, वो जरा देखो सबके सामने क्या करी है। ये सुन के होता अरे मुझे मत बताओ, हेनरी और वो दोनों आपस में प्यार करते हैं, आखिरकार बच्चों के प्यार के बीच में मैं कौन होता हूँ, बूढ़ा आने वाला। जल्दी ही उन दोनों की शादी होने वाली है, वो हेनरी की वाइफ बनने वाली है। हम देखते हैं वो कहती कि हाँ मैं तो बहुत ना खुश हूँ, मैं तो इस दिन का इंतजार नहीं कर पा रही कि जब मैं मासी बन जाऊंगी। हाय मेरी सिस्टर जल्दी दादी बनने वाली है, हाय मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। वो बंदा कहता कि बकवास करना बंद कीजिए मिस्टर वैन, मेरे साथ चलिए। हम तो उसे नीचे लेके जाता था तो देखता है कि उसकी बेटी किसी और के साथ होती है। ये देखिए बोलता है ये क्या हो रहा है आखिरकार। हम देखते हैं वो जो आंटी जो होती है वो कहती है कि आखिरकार क्या हो रहा है, मेरा नेफ्यू जो है वो आपकी बेटी के साथ गुलू गुलू कर रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि मेरा भांजा जो है ये कभी भी मतलब रह नहीं सकता, कभी भी किसी लड़की को देखता है तो उसका पहनने का मन करता है, आखिरकार गया अपने बाप के ऊपर ही है। पर वो जैसे ही नीचे देखती है वो भी देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है 1 मिनट ये क्या हो रहा है आखिरकार, मिस्टर वैन आखिरकार प्लीज मुझे बताइए वो बंदा कौन है जिसने आपकी बेटी को नीचे अपने बाहों में पकड़ के रखा है, आखिरकार वो अपनी फियोंसे के पास क्यों नहीं है। मैं इस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में नहीं देख सकती। वो बंदा कौन है, क्या आपकी बेटी शेमलेस है, कोई वैशा हाना की लड़की है। ये सुन के पता नहीं मेरे को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो कहता बाप रे आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरे को लगा था सब कुछ ठीक हो गया पर मेरी बेटी तो ये
कर क्या रही है आखिरकार। वो कहते हैं मुझे नहीं पता बेटी आपकी आखिरकार, आपने क्या उसको अच्छे से संस्कार नहीं दिए, आपको मुझे इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी समझे। अदरवाइज याद रखना मेरा भाई आपको नहीं छोड़ेगा समझे। ये सुन के बोलता प्रेसिडेंट प्लीज शांत 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 हो जाइए, अब मैं जरा जाके बातचीत करके आया अपनी बेटी से, जरा पूछताछ करके आता हूँ। वो नीचे जाने लगता है। वो कहता चलिए नीचे चल के जरा देखते हैं कि क्या मामला है। वो कहता टीनी आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम ये सबके सामने क्या कर रही हो। हम देखते हैं उसकी बेटी हमारे बेटे से थोड़ा दूर होती है और फिर वो अपने फादर के पास जाती है। वो कहते डैड जरा आइए, ये वही बंदा है जिसने 2 साल पहले हमारी जान बचाई थी, इसी के कारण आज हम लोग जिंदा हैं। ये सुन के होता है एक मिनट क्या, ये नहीं एक मिनट, वो बंदे तुम ही हो जिसने हमारी जान बचाई थी। वो कहता थैंक यू यार, मैं बड़े लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहा था पर लेकिन तुम्हारा कोई आता पता कोई नहीं है। वेट पर एक मिनट, मुझे तुम दिखने में थोड़े फैमिलियर से लगते हो, उस समय मैं तुम्हें गौर से नहीं देख पाया था। वो कहता है वो कहती है मतलब उसकी बेटी कहती है कि डैड मैंने इससे अभी इसका नाम पूछा, इसका नाम है फिन जैन समझे, ना कि मूसीवर जैन। इन दोनों का नाम जो जैन जो सरनेम है ना वो इनका भी सेम है। वो कहता हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कहता है कि आई नो कि टीनी जो है वो मुझसे मेरी बहन से बहुत प्यार करती है, इसको हर वक्त मेरी चिंता रहती है पर लेकिन अभी फिलहाल मैं अपनी सच्चाई बता नहीं सकता। हम देखते हैं हेनरी अपनी आंटी के पास जाता है। वो कहता आंटी मेरी मदद कीजिए, इस बंदे ने ना केवल मतलब कि मेरे दोस्तों को मारा, उल्टा जो एल्डर मोहन है ना उनको भी दीवार के अंदर फिट कर दिया यार। ये मेरी माँ से मिलना चाहता है प्लीज, यहाँ तक कि सिक्योरिटी वालों को भी इसने मतलब कि पीट कर रख दिया। ये सुन के होता तुम बैठे रहो हेनरी, मुझे देखने दो। है आखिरकार तुम कौन हो जो कि हमारे घर में ये सब कुछ कर रहे हो समझे। मिस्टर वैन मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए, आखिरकार आपकी बेटी दूसरे बंदे के साथ हुकअप कैसे कर रही है। अगर मुझे पता होता कि आपकी बेटी इस तरीके की एक बेशरम औरत है तो मैं कभी भी मतलब कि आपकी फैमिली के साथ कभी भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साइन नहीं करती। ये सुन के बोलते अपनी बकवास बंद करो समझे ना बिच। ये सुन के बोलते क्या मुझे बिच कहा है, आखिरकार तेरी क्या औकात है मेरे सामने समझे ना। हमारी फैमिली एक एजुकेटेड सेल्फ एजुकेटेड फैमिली है समझे ना। आखिरकार तुमने तो अपनी बेटी को लगता है सही ढंग से संस्कार ही नहीं दिए, जिसके कारण ये लोगों के सामने देखो किस हिसाब से अब हम इस शादी को कैंसिल करते हैं समझे ना। मैं इस शादी को यही कैंसिल करती हूँ, वो भी मैं अपनी बहन और अपने ब्रदर इन लोग की तरफ से समझे ना। आई होप जो हमने तुम्हें जो दहेज दिया था वो दहेज तुम हमें जल्दी वापस दो। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोग हमारे आगे भीख मांगो, घुटने टेको समझे ना और चले जाओ इस होटल से। ये सुन के बोलती आप आखिरकार ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। हम हमें उसको शांत करते कि चुप हो जाओ। वो कहता तुम होती कौन है ये सब कहने वाली, ये सब कुछ मेरा प्लान था ना कि इसका। ये सुन के बोलता ओह अच्छा तो तुम हो वो मिस्टर वेस्टर्न, यहाँ पे जल्द से जल्द आइए उस बंदे को सब निपटाइए। हम देखते हैं वहाँ पे सीढ़ियों से एक मार्शल आर्टिस्ट आ रहा होता है। वो बंदी हम देखते हैं उसकी बंदी कहती है कि सुनो ये बंदा जो है इसका नाम है वेस्ट वेंड, ये एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और ये मतलब कि रोज जैन के अंदर में काम करता है समझे। ये उसका एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये बहुत ज्यादा बुरा है समझे। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ जल्द से जल्द। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये बंदा बहुत ज्यादा क्रूल बहुत ब्रूटल है, ये एक डेविल है, एक जीता जागता शैतान है ये शैतान। देते हैं हेनरी जो होता है वो कहता है मिस्टर वेन मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस बंदे को मेरी आंखों के सामने मार दीजिए, इसने यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके रखी है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, ना केवल इसने मेरी इज्जत गवा दी उल्टा इसने तो मेरी फियों से कोई भी मुझसे चुरा लिया है। आज जैसी बेइज्जती हुई है इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई है। हम देखते हैं जो एल्डर मोहन जो होता है वो कहता है कि मेरी मदद करो यार यहाँ हूँ। वो कहता है थैंक यू शुक्रिया है मिस्टर वेस्टर्न, आप यहाँ पे आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिवेंज लीजिए, इसको दर्दनाक मौत मारिए, मैं इसकी मौत देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं मिस्टर जो होता है वो हमारे मेन को देखता है। वो कहता है यंग मैन सच में तो तुम हो वो, तुम मेरी औकात के बराबर भी नहीं हो, मैं तुम्हें 3 सेकंड के अंदर मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ पे घुटने टेको और अपनी मौत मंजूर करो। हम देखते हैं ये देखिए आंटी कहती कि क्या बकवास करे उसके सामने मार डालो उसको। वो कहती है अपने मन में कि वेस्टर्न जो है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक पावरफुल लेवल का एक एक्सीलेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। मैं जो चैन फैमिली जो है वो ये उसका एक पिलर मान सकते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है पर लेकिन ये उसका ओपिनियन ले रहा है घंटा। हम देते हैं हेनरी कहता है हाँ इस कमीने को मार डालो, इसका ओपिनियन क्या ले रहे हो मास्टर प्लीज जल्द से जल्द मारिए, क्योंकि इसने आपके यंग मास्टर यानी हेनरी को मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, इसको मेरे घुटने इसको है ना मेरे पैरों में गिराइए, इसको माफी मंगवाइए समझे। वो कहता है और तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ परी पब्लिक के सामने मुझे छोड़ने की, तू मरेगी। वो कहते हैं हेनरी मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई फीलिंग नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मैं अपने मतलब कि इससे प्यार करती हूँ। ये सुन के बोलता क्या मेरे प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, तू कमीनी किस्म के इंसान, तू इसके लिए चली गई, आखिरकार ये अपने आप को समझता क्या है। तभी हम देखते हैं मामी के उसके पास आता है। वो कहता है मेरे बाबू और वो उसके गाल पे हाथ रखता है। वो कहता है मेरे पीच ब्लॉसम कहाँ है, पीच ब्लॉसम कहाँ है। वो कहता है तेरे पीच ब्लॉसम गए तेल लेने, मिस्टर वेक्सडन इसको अभी कभी जान से मार दीजिए। हम देखते हैं मिस्टर वेक्सडन जो था वो कहता है यंग मैन सच में तुम्हारे पास लंबी उम्र तो बहुत थी पर लेकिन अब लगता है तुम्हें इस दुनिया को गुड बाय कहकर जाना होगा। ये सुन के मामी कहता है कि अच्छा मैंने बस एक सवाल पूछा है, मेरे पीच ब्लॉसम कहाँ है। हम देखते हैं वो डर जाता है कि बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका टेरिफाइंग हो रहा। हम देखते हैं मिस्टर वेक्सडन जो था वो कहता लगता है तुम्हें सबक
सिखाना होगा। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। लोग उसको चीयर करते हैं कि मिस्टर विल्सन आप इसे मार सकते हैं, हम जानते हैं ये नहीं बच पाएगा, मिस्टर विल्सन आप कमाल के हैं। हम देखते हैं आंटी टेबल पे बैठ के चाय पी रही होती कि मैं तो इस मूवमेंट को बड़ा एंजॉय करके देखूंगी। हम देखते हैं हेनरी जो होता है वो कहता है ये बंदा गया, आज तो ये गया, इसके फ्यूनरल की तैयारी करनी पड़ेगी। हम देखते हैं जो मतलब कि बाप बेटी जो होती है, बाप अपनी बेटी से पूछता है कि आई नो कि ये बहुत पावरफुल है, पर लेकिन क्या ये मिस्टर विल्सन के आगे टिक पाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि मिस्टर बोर्डथिंग के बाद अगर अगला कोई है तो यही बहुत पावरफुल है। वो कहता है बच्चे तो से गुड बाय दिस वर्ल्ड, यू आर डाई नाउ। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक मतलब कि टोकन पे जाती है। वो कहता है अच्छा तुम तो एक जनरल का टोकन है, विंगिंग सिटी के मतलब कि डिवीजन 1 का तुम लीडर अपने आप को मानते हो। वो अपने उन्हें कहता है कि डिवीजन 1 के अंदर जो है वो 1 लाख सोल्जर है जिनके अंदर वॉर गॉड लेवल की पावर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नॉर्थन डेजर्ट एरिया में है, मतलब कि हमारे जो दुश्मन जो थे उनसे निपटने के लिए वो लोग गए थे। कहते हैं कि उनके बीच में एक बहुत पावरफुल बंदा भी था जिसको गॉड ऑफ वार भी कहते हैं, जिसने एक ही बार में मतलब कि एक ही अटैक में उन सारे बंदों को जान से मार दिया था। केवल वार विनिंग डिवीजन जनरल जो है उनके पास ही इस तरीके के टोकन होते हैं। मैंने भी एक बार वार विनिंग मतलब कि डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करने का सोचा था, मतलब कि उसमें शामिल होने का अपना फॉर्म भरा था, पर लेकिन मैं तो पहले राउंड में ही नहीं टिक पाया और मुझे एलिमिनेट कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। और जैसा कि मुझे पता है ये जो वार विनिंग डिवीजन के जो मतलब कि जनरल्स के जो टोकन होते हैं ना, इनको मतलब कि बहुत सारे रैंकिंग में बांटा गया है। पहला जो है वो है आयरन, दूसरा जो है वो है ब्रॉन्ज, तीसरा है सिल्वर, उसके ऊपर है गोल्ड, और उसके ऊपर जो हायर जो लेवल जो है वो है रॉक लेवल, जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं ब्लैक कलर का होता है, जिसके ऊपर एक रेड कलर का पंछी बना होता है। और उस तरीके के नकली टोकन भी बहुत सारे ऑनलाइन बनाए गए जो कि लोग शो ऑफ करने के लिए बनाया गया। लगता है इस बंदे ने भी वहीं से कुछ खरीदा होगा। वो कहता बच्चे तुझको क्या लगता है तू ये शो ऑफ करके मुझसे निकल सकता है, पर मामे कहते तो वहां होता ही नहीं है। हम देखते हैं वो पलक झपकते ही हेनरी के पास चला जाता है। वो कहता है मेरे प्लीज बॉसम कहाँ है बच्चे मुझे बता। हम देखते हैं ये देख के मिस्टर विजडम होता है, वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अब तू गया अपनी मौत मंजूर कर। हमामी कहता चल आ जा। और हम देखते हैं हमामी वहां पे बस अपना हल्की सी पावर से अपना बैरियर बनाता है और मिस्टर विजडम का जो अटैक है वो वहां डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखिए वो कहता बाप रे ये तो लेजेंडरी की शील्ड है, बाप रे ये यानी ये वो टोकन सच है। केवल एक ही पर्सन है इस दुनिया में जिसके पास मतलब कि ब्लैक विजडम टोकन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घुटने पे आगे आता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए हम देखते हैं आंट कहती है कि क्या हुआ मिस्टर विजडम, आप उसके आगे अपने घुटने क्यों टेक रहे हैं। हम देखते हैं हेनरी कहता है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करो। हम देखते हैं वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, पर लेकिन अभी हम होटल में हैं, पर लेकिन आखिरकार हो क्या रहा, बाहर होटल के बाहर भी कई सारे बंदे आ चुके हैं, अब हम क्या करें। हम देखते हैं वहां पे मतलब कि क्या बोलते दो बंदे मेडिसिन लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ आ गए मिस्टर विजडम, हम यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं आपको मतलब कि थोड़ा इलाज करने के लिए। हम देखते हैं हेनरी जो होता है वो कहता है मिस्टर विजडम लगता है इनको, मिस्टर विजडम को देखने से ऐसा लगता है कि इनको कोई ब्रेन ट्यूमर हुआ है, क्योंकि इनको लगता है किसी ने बहुत बुरी से शौक दिया है, ये बंदा लगता है बहुत पावरफुल है, जल्द से जल्द इनको ठीक करो नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे को। और इस बंदे को बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन मत देना, इसको हेल्प करना मतलब कि अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और तुम मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले मिस्टर विजडम को सीपीआर दो। हम देखते हैं आंट जो होती है वो कहती है हेनरी अब कोई बच्चा भी नहीं रहा, ये सच में मतलब जानता है कि इसको किस हिसाब से क्या क्या चीजें हैंडल करनी है। आई थिंक जो है अब हमारी अगली फैमिली की जो लेगेसी है वो इसको पास आउट कर देनी चाहिए। हम देखते हैं वो जाने लगता है, वो कहता है मिस्टर विजडम मैं आ रहा हूँ आपको सीपीआर देने के लिए। हम देखते हैं मिस्टर विजडम उसको एकदम गुस्से में देखता है कि साले पास भी आए तो जान से मार दूंगा, और वो उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है कि दा मुझसे दूर हो। हम देखते हैं हेनरी कहते हैं कि मिस्टर विजडम आप ठीक है ना, और हम देखते हैं वो कि उसके पास आता है। हम देखते हैं मिस्टर विजडम उसके ऊपर गाल के ऊपर जोरदार चमाट मार के उसको दूर फेंक देता है कि वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट आया है, तुम्हें क्या मैं अंधा दिखता हूँ क्या। अपने कहता है कि ब्रोन जेन जो है वो एक कमाल का ब्रिलियंट मैन है, एक मार्शल आर्टिस्ट है, पर लेकिन इसका बच्चा तो यार सच में एक नंबर का नालायक किस्म का इंसान है। आंट कहती है कि मिस्टर विजडम आखिरकार तुम अपने दिमाग से होश खो बैठते हो क्या। वो कहता है मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ बुढ़िया। वो अपनी उम्मीद कहता है, वो कहता है घमंड ठीक होता है बट लेकिन ज्यादा घमंड भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, समझे। इन जैसे लोगों के साथ में काम करके लगता है मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। ये लोग बहुत एरोगेंट है, इन्होंने पता इन्होंने किससे सबसे बड़ा पंगा लिया है। शेंगुआन लगता है तू गई लड़की। वो कहता लगता है इसको इस औरत को सच्ची बताना पड़ेगा, पर लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं होता कि इसको अब तक सिचुएशन के बारे में रियलाइज क्यों नहीं हुआ यार। ये सुन के वो कहते तेरी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह बोलने की, समझ में लगता है बहुत ज्यादा नमक खा चुका है, लगता है नमक तेरे दिमाग पे चढ़ चुका है। हमने तेरे को हायर करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, जब मेरा भाई यहाँ आ जाएगा तब मैं तेरे को देखूंगा। और हम देखते हैं वो उसको मतलब कि मारने की जा रही होती है, पर लेकिन विजडम उसको मार के दूर फेंकता है, वो टेबल से जाके टकराती है। ये देखिए वो कहते कमीने सिक्योरिटी कहाँ है, इस को लेके जाओ। हम देखते हैं उसको एक और झपट मारता है, वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है यस ब्रोन्स जाओ, भले तुम टैलेंटेड हो पर लेकिन तुम्हारे जो क्या बोलते हैं आसपास
आसपास के जो लोकल लोग हैं ना, ये तुम्हारी पावर का गलत इस्तेमाल करके मतलब कि लोगों को बुली करते हैं, और मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं देख सकता। मैं एक गॉड ऑफ वार के सामने नहीं टिक सकता। रोन चैंग, तुम इस बंदे के सामने कुछ नहीं हो। ये बंदा जो है ये गॉड ऑफ वार है। शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी आज बचाने वाला हूँ इसके सामने घुटने टेक के। देखते हैं जो आंट जो होती है वो कहती है, तू कमीने, सच में विजडम, तू सच में एक बहुत बुरा, एक नालायक किस्म का इंसान है। हमारी फैमिली के ऊपर तो धब्बा है धब्बा। देखो मैं तेरे को जिंदा कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार पावर का प्रेशर आता है, और हम देखते हैं वहां पे टैंक वहां आ जाता है। ये देखिए वो कहती, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और हम देखते हैं उसको उठा के उल्टा कर देता है। वो कहता है, किसने आके कहा मेरे किंग की मतलब की डिसरिस्पेक्ट की, लड़की तू तो गई। और हम देखते हैं उसे उठा के जोर से जमीन पे पटकता है, उसे पटक पटक के मारता है, पटक पटक के मारता है, पटक पटक के मारता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वो एक हथौड़ा दे मारता है उसके ऊपर जोर से, और आई थिंक उसका काम खल्लास। हम देते हैं वो कहता है योर हाइनेस, वो कहता है मैंने देखा था, आपको लगता है कोई बंदा घूर घूर के देख रहा था, तो सो मैं यहाँ पे आ गया बिना किसी हेजिटेट किए। वो कहता है टैंक, ये होटल है, कोई बैटल फील्ड नहीं है जो कि तुम इस तरह से सब पे हमला कर रहा हो, और इतना बड़ा हैमर लेके आने की क्या जरूरत थी? वो कहता है वो क्या है कि यहाँ पे कुछ कमीने लोग हैं, उनको सबक सिखाने के लिए। विजडम जो होता है वो कहता है बाप रे ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये पेनोलिम लेवल के ऊपर है, ये इसके हैमर वो भी एक पावरफुल वेपन है, अगर ये मेरे को मारता है, इस हैमर से हिट भी करता है तो मैं तो गया। हम देते हैं जो एल्डर मोहन जो था वो कहता है बाप रे ये बंदा इस बंदे के लिए काम करता है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, तब तो ये बंदा कितना पावरफुल होगा। मेरी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन निकली। हम देते हैं सभी उसके आगे घुटने पे बैठ जाते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम देते हैं हेनरी जो होता है वो कहता है सर प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, वो प्लीज मुझे मत मारिए। हम आगे उसके पास जाता है, वो कहता है मैंने तेरे को एक काम कहा था। वो कहता है लाता हूँ मैं लाता हूँ। और हम देते हैं वो अपने बंदे को कहता है कि जल्द से जल्द जहाँ कहीं भी तुम्हें मतलब कि पीच ब्लॉसम के फल मिलता है या फिर वो पौधा मिलता है लेके आ जाओ। हम देते हैं वो कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए आपका पौधा जैसे कि आपने मुझे कहा था। हम देते हैं वो उसे मतलब कि पेड़ को उठाता है, वो छोटे से प्लांट को। वो कहता है वाह सच में ग्रेटफुल, ये मेरी बहन को बहुत पसंद आएगा। वो कहता है सर इस वक्त मेरे मम्मी पापा जो है वो इस वक्त अब्रॉड गए हुए हैं, तो सो आप कभी किसी और दिन आएगा। वो कहता है इन केस, वो अब जबकि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अपनी माँ को मेरी तरफ से एक बात कहना, मैं वहाँ पे तुम्हारी फैमिली के पास एक महीने बाद आऊंगा। और हम देखते हैं वो उसकी तरफ अपना वही मतलब कि अपनी माँ की जो ग्रेव होती है वो उसकी तरफ फेंकता है। हम तो उसको हिट होती है, पर लेकिन देखता है वो वहाँ पे एक ग्रेव छोड़ के जाता है, पर लेकिन उस बंदे की दोनों टांगे तोड़ देता है, वो मतलब कि इसको अपाहिज बना देता है। वो वहां से जाने लगता है। वो कहता है और तू कमीनी, वो कहता है तू रिग्रेट करेगा, मेरा ब्रदर इन लो मेरा जीजा जी जब यहाँ आएंगे तो तुम मरेगा। वो कहता है वो आदमी, उसकी तो मैं कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसकी क्या औकात है आखिरकार वार गॉड ऑफ वार के आगे टिकने की, समझे? वो उस समय पहला मैच भी नहीं पूरा कर पाया था और हार गया था, उसकी क्या औकात मेरे सामने। और उसके ऊपर मुंह के ऊपर पैर रख के उसको वहीं मार देता है, यानी आंट का खेल खत्म। हम देते हैं टैंक और वो लोग जा रहे होते हैं। टैंक कहता है योर हाइनेस अब बताइए अब हम कहाँ चले, अब आप किसको ढूंढना चाहते हैं? हम अपनी मम्मी कह रहा होता है। वो कहता है अपने मन में विंटिन जो है वो मेरी बहन का नाम है। वो उसको कहता है कि हम विंटिन के पास जाएंगे। वो कहता है मेरी बहन का नाम विंटिन है, जब वो पैदा हुई थी और एक बार मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है तो फिर उसे ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सच में इतने साल हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। फिर हम देते हैं कि स्कूल का सीन मामी कहता है ये है हाइडोन सिटी का मतलब हाइडोन कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्कूल। हर स्टूडेंट यहाँ का आने का सपना होता है। यहाँ के निकलने वाले बंदे जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। मेरी बहन जब छोटी थी तो उसका इसके अंदर एडमिशन हुआ तो आई थिंक शायद वो नंबर 1 रैंक पे भी आई थी उस समय, और वो शायद इस स्कूल में होगी। मुझे याद है जब मैं मतलब जब मुझे वो मिस्टीरियस बंदा लेके चला गया था तो मेरी जो आंट जो है वो उसको यहाँ पे छोड़ के चली गई थी। वो भी मतलब कि किससे, ननाओ शेंगवान से छुपाने के लिए और मेरे उस कमीने बाप से छुपाने के लिए। हमारी आंट के पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं थी, उनकी एक बेटी थी उसके पास छोड़ के, मतलब कि जो कि दोनों एकदम बहनें थी इसलिए। और 10 साल हो गया मैं वापस आ चुका हूँ। मेरी बहन जो है वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत क्यूट है। आई होप वो इस स्कूल में भी अच्छी होगी। बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से उससे मिल लूँ। तभी हम देखते हैं वो जब कार में बैठा होता है तो वहाँ पे कुछ बंदे आ रहे होते हैं। वो कहता है ड्यूड यार ये लड़की सच में कमाल की है, पर लेकिन है वो मानने नहीं वाली यार। वो कहता हाँ वो हमारे इस हाइडोन सिटी की और हमारे स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है। आई थिंक शायद मैं बेट लगा सकता हूँ वो वर्जिन है और शायद बॉस जो होंगे जो कि उसकी वर्जिनिटी लेंगे। वो कहता है हाँ, वो कहता है बॉस हमारा जो है वो उस लड़की को चाहता है और हमें बस उसको किडनैप करना है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते यार। तुम जानते हो आखिरकार पुल को, उसका टेम्पर मिस्टर पुल के टेम्पल को, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो हमें जान से मार डालेगा। हम देते वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है बॉस हम तो बस मजाक कर रहे हैं, हमें बस उसको किडनैप करना है। वो कहता ठीक है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे ना? जगह को बड़े अच्छे से चेक करो, एकदम अच्छे से, गेट वगैरह हर जगह को एकदम छान लो, बस वो कहीं पे जानी नहीं चाहिए। बता बॉस टेंशन क्यों ले रहा है, आखिरकार हम लोग सब देख लेंगे। वैसे भी मिस्टर मतलब कि हमारे पूत जो है वो उसके साथ बस एक रात गुजारना चाहते हैं, उसको बस अपनी बनाना चाहते हैं। और आज में जब मतलब कि मिस्टर पूत के ऊपर अपने स्कैर वगैरह सब छोड़ देंगे तो फिर वो हमारी होगी। वैसे भी मैंने सुना वो अनाथ है, ज्यादा झंझट की बात है नहीं, तो हम देख लेंगे। ये सुन के वो तो अपनी बकवास करना बंद करो, उसे थप्पड़ मारता है। वो तो अपने मुंह को जरा संभाल के रखे। उसको तो मतलब तुम्हें पता
वो लड़की बहुत लकी है कि वो मिस्टर पू की आंखों में गई है, समझे। पैसा पैसा तो कुछ नहीं है उनके सामने, और जब मिस्टर पू जब हमें इजाजत देंगे तब हम उसके साथ मजे करेंगे, समझे ना। और हाँ, अभी वो कार देखो, उस कार के अंदर चल के देखते हैं। हम देते हैं वो बंदा वहां जाता है, वो कहता है सुन, ये कार तेरी है, जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हम हमें कहता है यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे कोई ऑर्डर लेने आए हो तो 1 कप चाय, समझे ना, मेरे लिए लेके आओ। वो कहता लगता है ये यहाँ पे मिडिल स्कूल में बुली करने वाले बच्चे हैं। हाँ, मैंने कई कहानी में पढ़ा है, क्या आज इनका बैड लक है। हम वो बंदा कहता है ओए तेरे को सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी से बाहर आ, ये गाड़ी हमें चाहिए, समझे ना, और यहाँ पे पार्क करने का फीस लगता है, चल पैसा निकाल, समझे ना। देते हैं वहां पे उनका बॉस आता है, वो कहता है ये बंदा बाहर क्यों नहीं निकल रहा। हम देते हैं वहां पे जो उसका बंदा जो था वो कहता है भाई ये साला मेरे को मतलब कि क्या बोलते हैं, एक वेटर समझ रहा है, मेरे को कह रहा है जा जाके मेरे लिए एक चाय लेके आ। ये सुन के होता क्या, और वो हंसने लगता है वहां पे। वो कहता हाँ वैसे तेरे को देख के लगता तो यही है, खैर ये चाय चाहता है, चलो 2 मिनट रुक जा जरा। वो कप के अंदर मतलब कि अपना पेशाब कर रहा होता है, वो कहता है इसको अभी चाय देता हूँ। वो कहता है भाई सर ये लीजिए आपके लिए लिखी चाय, पर लेकिन तभी हम देते हैं वहां पे बहुत सारे बंदे आते हैं। वो था मेरी न्यूज के अकॉर्डिंग आई थिंक जो लोग मतलब कि ऑपरेट जो है मतलब कि जो रेजिडेंट जो है वो शायद साउथ सिटी के साउथ की तरफ है, न्यूज के अकॉर्डिंग तो शायद तक यही है। और शायद वहां पे उन्होंने शायद मेरी आंट ने वहां पे एक भाड़े का घर ले रखा है। 2 साल पहले शायद उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक हुआ था। मुझे आश्चर्य होगा कि क्या वो वहीं पे होगी, मेरी बहन, आई होप वो वहां से ही हो, आई होप वो शेंगवांग के हाथों मारी नहीं गई हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ मैं उसको जान से मार दूंगा। हम देते वो बंदा कहता है सर आपकी चाय, सुनाई नहीं देता, हेलो हेलो सर। तभी हम देते हैं वहां पे उसका बॉस कहता है जैक देखो देखो वो आ गई। ये सुन के वो कहता क्या देखूं, वो कहता देख वो स्कूल से जा रही है। ये सुन के हाँ छोटी से, और हम देते हैं वो उसके ऊपर फेंक के चला जाता है। हम देते हैं वहां पे मतलब कि लड़कियों के ग्रुप को, हम देते हैं उसमें उसी हमारे मेकर की बहन भी होती है कि क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद करोगी। वो कहती है शायद तक मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, आप तुम मेरे को अच्छे से होमवर्क सिखा देना है प्लीज, बस मैं थोड़ा सा ये कुछ दिन नहीं रहा है। हम देते हैं एक लड़की कहती है जरा देखो, अरे यार वो लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं फिर से, अब हम क्या करें आखिरकार। वो गुंडे आते हैं, हम देते हैं उनके पास, वहां पे वो गुंडे आते हैं। हम देते हैं वो लड़की कहती है कि चलो मैं जरा टीचर को ढूंढ के लेके आती हूँ। देते हैं उनके पीछे 2 लड़कियां और होती है, वो कहती है देखो जरा वो लोग वो ठग से वापस आ गए। हम देते हैं एक लड़की जो होती है पर्पल लड़की, वो कहती है ये चीज देखने में मजा आएगा, चलो देखते हैं आखिरकार ये लड़की क्या ही कर पाती है यहाँ पे। हम देखते हैं वहां पे वो लड़कियां आती है, वो कहती है आई नो, तुम्हें पता है यहाँ पे ये बंदे खाली इसको ये हरास करने क्यों आते हैं, तुम्हें पता है इसका रीजन हर किसी को पता है। देते वो जो जैक जो होता है उनका बंदा, वो कहता है लड़की कहाँ भाग रही हो, आज तुम नहीं बच पाओगी। उस लड़के आते हैं, वो कहते हैं ओए समझे हमारे स्कूल से थोड़ा दूर है, तू हमारे स्कूल की लड़की को बुली नहीं कर सकता, समझा ना, यहाँ से दूर है, ये लोग क्या अगेंस्ट है। ये सुन के होता साले मेरे को लो पढ़ाता है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, समझे, मैं एक लॉयर हूँ, समझे। और हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर होता पंच मार के उसे ठोकता है। हम देखते हैं हमारी मेरी सिस्टर जो होती है वो कहती है यहाँ से चले जाओ, समझे ना, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। वो कहता है मैडम प्लीज थोड़ा हमें भी मतलब कि हमें भी हमारा भी ध्यान रख लो प्लीज। पर और जैसे वो हमारी मेरी की सिस्टर को मतलब कि टच करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे कोई औरत आती है बाइक लेके, वाह यार कसम से क्या औरत है। हम देखते हैं वो कहती है क्या क्या देख क्या रहे हो, जल्दी से बैठो। वो कहती है मैं शिया आप। हम देखते हैं वो उसको अपनी बाइक पे बैठा के ले जाने लगती है। ये देखिए वो लोग बंदे कहते हैं यार ये फिर से, हम देखते हैं वो कहता है वो लड़की उसको फिर से लेके चली गई, अब हम क्या करें। वो कहता है मेरे को क्या कह रहा है, वो कहता साले वो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं तो तू क्या चाहता है मैं उनके पीछे भागता हुआ जाऊं, अबे साले हमारी गाड़ियां कहाँ हैं। देखते हैं उनको जाता हुआ देख के हम देखते हैं वो जो गैंगस्टर जो होता है मतलब कि वो रॉकी, वो कहता है कि यार वो लोग यहाँ से भाग गए, वो लड़की दिन ब दिन एक गैंगस्टर की तरफ बनती जा रही है, लगता है वो एक दिन हमें रिप्लेस कर देगी, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। वो कहता है बॉस जैसा कि आप कह रहे हो आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। वो कहता टेंशन मत लो, इस लड़की का जो बाप जो है वो नाइट मार्केट के अंदर मतलब कि मछली बेचता है, चलो आ जाओ जरा, वहां पे भूख लगी है, चलो एक वहां पे कुछ अच्छा सा मील खा के आते हैं। ये सुन के वो कहता बॉस आप कितने स्मार्ट हो यार, पर लेकिन बॉस बिल का क्या है, वो उसका खाना तो बहुत अच्छा है पर लेकिन उसका बिल का और यहाँ तक कि बॉस का क्या करेंगे, बड़े बॉस का। उन्होंने कहा था वो उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं अब, और ये सब कुछ हमामे गिरी देख रहा होता है। हमामे गिरी कहता है कि तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। और फिर हम देखते हैं उसी मतलब कि मिस या को जो कि हमारी मीगिट की बहन को लेके जा रही होती है, और हम देखते हैं हमारी मीगिट की बहन के अडोप्टेड फादर को, मतलब कि वो हमारी मीगिट का बाप नहीं, मतलब कि अडोप्टेड फादर है जिसने हमारी मीगिट की बहन को अडोप्ट किया था। और हमारी मीगिट की बहन का नाम है लॉन्ग। वो कहती है डैड मैं आज क्यों स्कूल से, वो कहता था तुम्हारा काम पूरा हो गया। ओ टीचर सिया आप भी यहाँ है कि आज बैठिए, मैंने अभी लेग पीस बनाया है, कैसा रहेगा। ये सुन के होता नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ पे बस किसी एक जरूरी काम से आई थी। वो तक खाने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, खैर चलो छोड़िए शर्माइए मत, खा लीजिए। हम देते हैं हम अमेरिकन की बहन कहती कि टीचर प्लीज मेरे डैड को मत बताना कि आज जो कुछ भी हुआ, नहीं तो ये घबराएंगे। ये सुनिए तो ठीक है। हम देते हैं उसका बाप उसके लिए केक लेके आता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, क्यों ना। हम देते हैं टीचर सिया कहती है ओह आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा केक नहीं लेके आ पाई। हम देते हैं उसका बाप जो होता है वो कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, वैसे भी केक वेक तो बस अमीरों के शो ऑफ के लिए होते हैं, असली सेलिब्रेट तो बस भगवान से दुआ करो और अपनी खुशियां लोगों की तरफ बांटो कि आज के दिन
पैदा हुए थे। ये सुन के वो कहती डैड पर लेकिन मैंने अब तक आपको मतलब कि पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं कहा था, प्लीज आपको केक लाने की क्या जरूरत थी। मैं तो मतलब कि आपके साथ रह के ही मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आपके साथ मतलब कि खाना बना के वगैरह आपकी मदद करके ही मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम देते टीचर सिया कहती कि तो ठीक है इन सब छोड़ो, तुम विश क्यों नहीं मांगती। वो कहती हाँ विश क्यों नहीं, मेरी पहली विश है कि मेरे जो पेरेंट्स जो है मतलब कि मेरे पापा वो एकदम अच्छे से खुश रहे। दूसरी मेरी जो खुद की जो माँ जो है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, आए हो जहाँ कहीं भी हो वो खुश रहे। और जो लोग हमसे नफरत करते हैं उनके मुंह के अंदर कीड़े पड़े हैं। और तीसरी विश जो मेरी ये है कि मेरा भाई, आई होप मेरा भाई वापस आ जाए। मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ चला गया, बस 10 साल पहले एक मिस्टीरियस मैन उसको अपने साथ लेके चला गया था। वो बहुत लंबा समय था, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती वो रात। बस ये 3 चीज़ें हैं मेरी जो कि पूरी हो जाए बस ठीक रहेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वैन आके रुकती है और हम देखते हैं उन्हीं गैंगस्टर को। वो कहते देखो जरा, हाँ फाइनली हमने ढूंढ ही लिया। क्या बात है, आज तुम्हारी यहाँ बर्थडे पार्टी भी है। वो केक आता है उठाता है, वो कहता तू कितना बेकार केक है, तुम गरीब लोग एक केक भी नहीं खरीद सकते, कितना है तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है। हम देते टीचर सिया कहती है कि इनसे दूर हो, समझे ना, ये मेरी स्टूडेंट है, ऐसे टच करने के बारे में सोचना है मत। ये देखिए वो था ओ माय गॉड, मुझे गुस्से वाले अट्रैक्टिव वुमेन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आजा तुम मेरी बनोगी। हम देखते हैं वो उसके मुंह के ऊपर एक जोरा चमाट मारती है। वो कहता है वाह इसकी चमाट में भी कितनी खुशबू है, अब तो मैं तुम्हें और ब्रूटल तरीके से करूंगा। वो कहता है गाइस तुम्हें पता है ना। हम देते हैं वहाँ पे जो मतलब कि क्या बोलते हैं अडोप्टेड फादर जो होता है मिस्टर लॉन्ग, वो कहते हैं वेट रुकिए आप लोगों को यहाँ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे बस छोटा मोटा खाना वाना बनाता हूँ, मतलब कि मेरी मीट की दुकान है, तो अभी बहुत लेट हो चुकी है, तो क्यों ना पहले खाना खा ले। वो कहता अच्छा ठीक है, बस अभी हमें भूख लगी है, चलो लेके आओ, अगर तुम्हारा खाना हमें अच्छा नहीं लगा तो हम तुम्हें मार देंगे। हम देते हैं मामा मेरी बहन जो होती है वो कहती डैड आई एम सॉरी, ये लोग मेरे कारण यहाँ आए हैं प्लीज। ये सुन के बोलता टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी ब्रदर दाजी को यहाँ पे बुला लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि क्या पल था उससे पहले जब मैं अपनी जिंदगी अमीरों की तरह बिता करता था, हर कोई मेरे तलवे चाटता था, पर लेकिन आज देखो सच में बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी है इस दुनिया में। बाहर की दुनिया ही बस थोड़ी सी दिखने में अच्छी है, पर अंदर जब तुम इसको झांकोगे तो तुम्हें ये नर्क से भी बदतर जगह लगेगी। हम देते हैं 10 मिनट बाद जब वो खाना बनाना होता है तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा आता है। हम देते हैं वो कहता है बिग ब्रदर अच्छा तो आप आगे ये लीजिए। वो कहता है वाह सच में ये बड़ा ठीक है, मैं यहाँ आया भी नहीं उतने में तुमने मुझे कह दिया, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे मुझे भूख लगी है, क्या तुमने खाना बनाया है। ये सुन के हाँ टेंशन मत लीजिए मैंने बना के रखा है। हम देते हैं वहाँ पे वो लोग काम करने लगते हैं और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है इसका नाम डाजी होता है। हम देते हैं रोकी वो दोनों दोस्त होते हैं। वो कहता है भाई तू कितना कमाल का है, तेरा कंटेंट लाजवाब है। हम देते हैं वो कहता है ठीक है चलो अब काम की बात पे आते हैं, मैं तो बहुत कुछ छूट देने के लिए तैयार हूँ। हम देते हैं ये देखिए वो अपनी मम्मी कहते हैं कि मैंने इन्हें $2000 दिए हैं फाइनली, क्या ब्रदर दाजी क्या हमें बचाएंगे। हम देते हैं दाजी, हम देते हैं रोकी जो होता है वो कहता है तुमने आधे महीने का अभी से पैसा दिया है समझे ना, अब बाकी आधा महीने का पैसा हम तुम्हारी बेटी से लेंगे, चलो इसे हम अपने साथ ले चलो समझे। और मिस्टर पू जो है वो इसको अपनी बनाएंगे, इसके साथ सोना चाहते हैं, एक रात गुजारना चाहते हैं, तो हम तुम्हारे पूरे साल का कर्जा माफ कर देंगे, अदरवाइज बाद में हमें ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी के साथ क्या होगा। ये सुन के होता है ब्रदर हकीकत तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मेरी बेटी इकलौती मेरी है और ये भी स्कूल में है, ये भी बच्ची है, इसके साथ ऐसा कुछ मत करो। हम देते हैं उसे चांटा मारता है। वो कहता अपनी बकवास बंद करो समझे, क्या तेरी इतनी औकात है कि तुम मेरे साथ खड़ा रहने की भी औकात रखता है समझे ना, क्या लगता है तुम्हारे बॉस को जानता नहीं है समझे। हम देते वो बंदा जो होता है राजी वो कहता है कि लोंडाओ तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा घमंड नहीं, अपने आप को थोड़ा समझाना चाहिए, दिमाग लगाओ, यहाँ पे तुम्हें रिट्रीट करने की जरूरत है ना कि कन्वर्सेट करने की समझे ना। ये अफेयर बड़े लोगों का है तो तुम्हें इसमें बीच में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिस्टर पू जो तुम उनके बराबर भी नहीं खड़े हो सकते, वो तुम्हारी बेटी के साथ सोना चाहते हैं तो ये तो तुम्हारे लिए धन्य की बात है। वो कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम एक बाप नहीं हो इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता, जब तुम खुद बाप बनोगे तुम्हारे खुद के बच्चों के जब नौबत आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा मेरी बेटी मेरी है समझे ना, आखिरकार कोई भी उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता समझे, वो भी छोटी बच्ची है उसको थोड़ा बख्श दो। ये सुन के वो कहता अपनी बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, मैंने तुम्हें मतलब की छूट दी है, तुम्हें प्रोटेक्शन दी है समझे ना, और तुमने अब तक से मुझे $2000 ही दिए समझे ना, इसको पकड़ लो। हम देते हैं वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, इसको जमीन पे लेटा देते हैं। हम देते हैं रोकी उसके ऊपर थूकता है और वो कहता है बोलता है तुम्हारी बेटी के लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए कि मिस्टर पू की आंखें उसके ऊपर गई है, तुम गरीब लोग आखिरकार तुम महंगी चीजों को तो अफोर्ड कर नहीं सकते, आखिरकार अब हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा समझे ना, तुम्हें बस अपना काम करना चाहिए, देखते रहना चाहिए समझे, तुम बहुत अनलकी हो कि तुम गरीब पैदा हुए। हम देते हैं टीचर सिया उसको रोकने लगती है। हम देते हैं वो लोग कहते हैं सर हम इसका क्या करें। वो कहता है टेंशन मत लो इसे मैं देख लूंगा। हम देते हैं बाप जो होता है उन लोगों को दूर करता है कि तुम कमीने दूर हो, मैं तुमसे फाइट करूंगा अपनी बेटी के लिए। हम देते हैं वो कुर्सी लेके रोकी के
मुंह के ऊपर दे मारता है, पर रॉकी को कुछ नहीं होता। रॉकी वापस उसे ही मारने लगता है। हम देखते हैं वो लोग उसे पीटने लगते हैं कि सारा ओल्ड मैन मर जाए तो बेटर रहेगा। हम देखते हैं बेटी आती है, हम देखते हैं बहन आती है उसको बचाने के लिए, नहीं डैड आपको कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बाप रे कितने ब्रूटल लोग हैं। बेचारी वो बाप और बेटी वो अपना घर चलाते हैं, पर लेकिन लगता है ये लोग इनको अब यहाँ पे जीने नहीं दे सकते। यार कितना अनलकी है, काश मैं थोड़ा ताकतवर होता तो मैं इनकी मदद कर देता। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां हमारी मीगटी एंट्री होती है और उनके कार को जोरदार टक्कर मारता है। हमारा मीगटी कहता है कि सच में सच एम्बैरसिंग मोमेंट, लोग यहाँ पे बुली कर रहे हैं और दूसरे लोग बस खड़े खड़े देख रहे हैं, यही जिंदगी की असलियत है। हम देखते हैं लड़कियां कहती है ओ माय गॉड कितना हैंडसम बंदा है यार, ये सो हैंडसम। दूसरी वाली कहती है वेट मैंने इसको देखा था, ये एक होटल के अंदर था यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको डेट के लिए पूछूं क्या। हम देते हैं जो बहन जो होती है वो कहती है एक मिनट तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो। वो उसके पास आता है, वो कहता है मेरी छोटी बहन कैसी हो तुमसे इतने सालों बाद मिलके मुझे अच्छा लगा। ये सुन के भैया एक मिनट क्या ये तुम सच में हो। वो कहता हाँ ये मैं ही हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। हम देखते वो इमोशनल होके कहती कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना भैया, आप वापस आ गए। और हम देखते हैं वो जाके उसको गले लगा लेती कि भैया फाइनली आप वापस आ ही गए, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था कि आप आके घर कहाँ हो, मैंने बस अपनी बर्थडे विश मांगी थी कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाओ और देखो आप वापस आ भी गए। ये सच में सच हो गई मेरी विश। ब्रदर आप मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे ना, आप मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे ना, पक्का ना, वादा ना। हम हमें कहता हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अब कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस आ चुका हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो चुकी है। हाँ ये वो एक ओवर पावर्ड वाली मानवा है, मतलब कि इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो एक रियल ओवर पावर्ड बंदा है, समझे, इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये बहुत पावरफुल है। और इसके टोटल करके मैंने थोड़े ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। इस मानवा को आई थिंक मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर ही खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि इस मानवा के ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 200 है और सारे के सारे इतने छोटे छोटे हैं कि मैं अगर 50 चैप्टर को भी साथ में मिलाऊँ ना तब जाके 1 घंटे की वीडियो बनेगी, समझे। तो अगर मैं इस मानव को स्टार्टअप भी करूं तो आप लोगों को क्या कहना है, क्या मैं इस मानव को स्टार्ट करूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों की मानव अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।